है। अशोक यादव जी, क्या आप लोगों को भी गर्व महसूस हुआ जब कपड़े उतारकर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, और आज जब राहुल गांधी ने यह कह दिया, मुहर लगा दी कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया? देखिए विद्यानाथ जी, सवाल गर्व का नहीं है। सवाल ऐसा नहीं कि गर्व हुआ कि गर्व नहीं हुआ। हमारी पार्टी ने सिर्फ यही कहा कि प्रदर्शन ठीक था लेकिन उस जगह पर उचित नहीं था, ये पार्टी का मानना था। दूसरी बात, ये जो गूंगी बहरी बेशरम सरकार है, जिस तरह से इसने देश की संप्रभुता को, देश की विदेश नीति को ट्रंप के चरणों में गिरवी रख दिया है, तो ऐसी सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन नहीं, लेकिन अशोक जी इस बात का तो जवाब दीजिए। संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि दुनिया को बताना था। क्या शर्ट उतार कर दुनिया को बताना, ये किसी पार्टी का काम राष्ट्रहित के लिए हो सकता है? और क्या इस एजेंडे पर या इस रणनीति पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ है या नहीं? नहीं, हमारी पार्टी ने अपना रुख शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था जो है विद्यानाथ भाई। सवाल वो नहीं है, सवाल बार बार उसी सवाल पे जाएंगे तो कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। सवाल यह है कि आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जब जमानत दे दी उन 9 लोगों को, नहीं आज, लेकिन सवाल यही है अशोक जी। नहीं, सवाल यही है। बाकी सवाल पर फिर बात करेंगे। जिन सवालों को लेकर जिस दिन चर्चा होगी उस दिन चर्चा करेंगे। आज आप बताइए कि समाजवादी पार्टी ने जो स्टैंड लिया था, राहुल गांधी ने आज जो कहा है, राहुल गांधी ने एक तरीके से मुहर लगा दी कि जो वो शर्ट उतार प्रतियोगिता यूथ कांग्रेस की चल रही थी, उसकी स्क्रिप्ट पर साइन करने वाले राहुल गांधी ही थे। तो क्या राहुल गांधी अगर देश को शर्मसार कर रहे हैं तो अलायंस होने के नाते आप लोग क्या राहुल गांधी की तारीफ करेंगे? देखिए विद्यानाथ भाई, अगर देश की संप्रभुता को, देश के मान सम्मान को एआई समिट में किसी ने गिरवी रखा, किसी ने पैंट उतार दिया पूरे हमारे मान सम्मान का, तो गलगोटिया थी और चीनी कुत्ता था, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लौट घूम के चर्चा, वो जो हमारे कांग्रेसी साथी थे उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, उसी पर चर्चा हो रही है। अरे भाई, गलगोटिया किसी अधिकारी को जेल भेजा गया क्या विद्यानाथ जी? जिसने पूरे विश्व के सामने हमें, हमारी सरकार को, हमारी जनता को मतलब शर्मिंदगी का अनुभव कराया, उस यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई नहीं हुई। ये सवाल नहीं बनता है, सवाल नहीं बनता। एक कॉमन बातचीत की भाषा में एक आता है गलगोटिया वालों की, सुनिए, गलगोटिया वाले तो शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरे देश ने उनकी ये हालत कर दी। देखिए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था कि, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी को शर्म नहीं आनी चाहिए जब वो कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया? देखिए ऐसा है विद्यानाथ भाई, एक आम बोलचाल की भाषा में एक सेंटेंस होता है, पैंट उतर गई। तो आज जिस तरह से हमारी सरकार ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया 180 डिग्री पर, पूरे हमारे देश की जनता की एक तरह से सर से पानी पानी हो गई हमारी जनता। अशोक भाई, बेशर्मी की पराकाष्ठा। आम बोलचाल की भाषा में एक कहावत यह भी है कि कपड़ा उतर गया, कपड़ा उतर गया। और जब आप खुद ही कपड़ा उतार रहे हैं तो आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? नहीं देखिए, वो प्रदर्शन को लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट ने क्या बोला था, ये प्रतीकात्मक विरोध था। भाई कोर्ट से बढ़ के तो हम लोग नहीं ना है विद्यानाथ भाई, ये प्रतीकात्मक विरोध, राजनीतिक विरोध था। ये न तो एंटी नेशनल था, न तो कोई किसी की भावना आहत करने वाली बात थी, न तो कोई संपत्ति का नुकसान हुआ। ये पटियाला हाउस कोर्ट ने कहते हुए जमानत दे दिया 9 लोगों को। तो आप कोर्ट से बढ़ करके तो हम आप है नहीं। करण वर्मा आपको कुछ जवाब देना चाह रहे? करण बोलिए। जी भाई, मुझे नहीं पता मेरे मित्र अशोक यादव जी कांग्रेस पार्टी में कब जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अखिलेश जी जो इनके माननीय अखिलेश जी हैं, उनका मैं जरा शब्द शय पढ़ रहा हूँ। 21 फरवरी को झांसी में उन्होंने क्या कहा इस एआई समिट के बाद? उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो किया वो निंदनीय है और शर्मनाक है। हमारी लाख अंदरूनी बातें जो मर्जी हो, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जब ये होता है तो ये देश को शर्म लेकर आता है। अशोक यादव जी के मुंह से नहीं निकल रहा है यहाँ पर, वो निंदनीय और शर्मनाक कह बैठे हैं अखिलेश जी, अशोक यादव जी के मुंह में फंस जा रहे हैं शब्द आकर। तो अशोक यादव जी, अगर आप कांग्रेस जा रहे हैं भाई, आपको मुबारक हो। मैं तो चाहूंगा आपका बड़ा उज्जवल भविष्य हो कांग्रेस में। बता दीजिए भाई आज विद्यानाथ जी के मंच पे। देखिए कांग्रेस वाले भी सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में चले जाएं उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में नंबर आ जाएगा, हो सकता है। कांग्रेस का नंबर कब आएगा कोई नहीं जानता। देखिए ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, पूरी पार्टी उस बात के साथ है। और हम लोग आज भी कह रहे हैं कि वहां पर वो प्रदर्शन ठीक नहीं था। हम लोग तो आज भी वही बात कर रहे हैं। तो जब ये कह रहे हैं वही बात, अरे जब अशोक भाई आप ये बात कह रहे हैं, मान रहे हैं कि ठीक नहीं था, तो आप गलगोटिया पर चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐसे, सरकार, ठीक है, सब आपकी बात ठीक है, उसको कोई नहीं इनकार कर रहा है कि गलगोटिया ने जो बेइज्जती कराई
उसको कोई इनकार नहीं कर रहा है। आप लोगों का काम है कि सरकार को कोसिए, आप लोग विपक्ष में है, आप लोगों का काम है कि सरकार की बखिया उधेड़ते रहिए। लेकिन जब आपके ही गठबंधन की कोई पार्टी का कोई नेता और नेता प्रतिपक्ष अगर बेशर्मी को गर्व की तरह पेश कर रहा है तो उस पर आप लोगों की बोलती क्यों बंद हो जाती है? नहीं, बोलती बंद। देखिए, अब जितना स्पष्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया, अब उससे ज्यादा स्पष्टीकरण क्या चाहिए? जब हमारे शीर्ष नेतृत्व कोई बात को स्पष्ट कर दिया तो प्रवक्ता से फिर स्पष्टीकरण लेने का मतलब रह जाता है क्या? अगर कोई शीर्ष नेतृत्व कोई बात कर दिया, प्रवक्ता फिर उसमें क्या सफाई देगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया, उनके बात के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, उसमें कहीं कोई रत्ती भर दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सवाल देश की अस्मिता का उठता है, गोपाल जी, जब देश की अस्मिता का उठता है, अब जब स्लोगन लगाया जाता है कि मुझे कसम इस मिट्टी कोई मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये नारा कौन लगाता था? ये नारा लगाते थे माननीय मोदी जी ने कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 180 डिग्री पर जाके झुके हुए लेट गए हैं, 180 डिग्री एंगल पर। तो आप बताइए, 140 करोड़ जनता का मान सम्मान तो आपने गिराया, उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन अब रुक जाइए अशोक जी, अब रुक जाइए, एक रुक जाइए वाला था या नहीं? गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। देखिए, असली बात यह है, देखिए विषय को कितना ही फैला दो, असली बात यह है कि जो कांग्रेस का एआई समिट में प्रदर्शन था वो देश को शर्मसार करने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस उसको भी ग्लोरीफाई कर रही है और राहुल गांधी, लेकिन उसके साथ डॉक्टर गोपाल अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 88 देशों के सामने, यानी कि दुनिया के सामने कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि एक मैसेज दिया जाए कि भाई हम कपड़ा उतार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वही तो उनकी रणनीति बहुत क्लियर है। वो मैसेज क्या देना था? हाँ, तो वही मैसेज, यही तो बात है। वो मैसेज देना चाहते थे कि देश में देश की संप्रभुता, देश की प्रतिष्ठा को बट्टा लगाने का काम वो करते, यही संदेश तो देना चाहते, यही तो कह रहे। प्रदर्शन उन्होंने किया, उसका एजेंडा ये था कि देश की प्रतिष्ठा पे बट्टा लगाने का काम करना चाहते थे, विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हुए विश्व में भारत की इमेज को अंडरमाइन करने का काम करने का यह प्रदर्शन था। यही तो बात है। अगर वो जल्दी से संदीप जी 20 सेकंड में से बिल्कुल संदीप जी 20 सेकंड कह रहे कि देखिए सर, ये देश वो देश है जहां इस देश ने कभी आजादी के बाद सरेंडर नहीं किया। आज वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप इमेज बना रहे हो देश। आप बताइए ना सर, आप कांग्रेस के प्रदर्शन पे बताओ, 5 दिन बाद जाकर या नहीं? आप ईरान के सुप्रीम लीडर के उस पर जो है आप सिग्नेचर करके आते हो कि हाँ नहीं हमको बड़ा दुख है 4 दिन बाद। क्यों? कांग्रेस का जो प्रदर्शन आपको ये नहीं पता था कि हमारे पूरे देश को शर्मसार किया, हमारे देश का तेज और देश 50% उसी रास्ते से आता है जिसको जब चाहे बंद कर सके। आपको नहीं पता था? आपको ट्रंप से इतना डर क्यों है भाई? आपको इजराइल से इतना डर क्यों है? इस टाइम फाइल में मोदी जी का ऐसा क्या राज है कि मोदी जी इतना डर गए हैं? भाई अमेरिका के पास ऐसी कौन सी फाइल है? चीन के पास आपकी ऐसी कौन सी फाइल है? आप क्यों डरते हो भाई? मत डरो, आपके साथ विपक्ष खड़ा है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। अच्छा, आप ये ज्ञान दे रहे हैं, आप संदीप जी सरकार को और डॉक्टर गोपाल अग्रवाल को आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि मत डरो मत डरो मत डरो। सही बात है, हम तो डरने वाले देश रहे नहीं, हम तो कभी नहीं डरे साहब। जब आक्रांता यहां आए और दशकों सालों तक यहां राज करके गए तब भी हम डरे नहीं, तब भी झुके नहीं, तब भी उनको मारकर ही भगाया हमने, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, मार मार के भगाया है। तो डरने वाले तो हम ऐसी परिस्थिति में भी नहीं थे जब हम संसाधन और एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था तब भी हम डरते नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि आप अपना डर ये 88 देशों को क्यों दिखाना चाह रहे थे? आपकी क्या मंशा थी? क्या आप वोटर वहां से लेकर आएंगे? अगर आपको लग रहा है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो जाकर 88 देशों के सामने रोएंगे या इस देश की जनता को बताएंगे, 140 करोड़ लोगों को आप बताएंगे संदीप त्रिपाठी कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कहां फेल है, सरकार कहां पास है? इसका मतलब बहुत क्लियर है